It's basically inspired from amusement parks. Futuristic approach के साथ बनाया है सारे fabrics high-tech में. It's quite basically I went with this fabric. It's 3D fabric. Please no Sorry. It was basically a single element that was designed on CAD. फेयर कॉम्पिटिशन और देयर वाज दिस सॉन्ग सामी सलोनी से हुआ जो कि बैकलैश के बाद आया था. पहले गाना आया था गोरे ना तो ज़माना ना होगा पुराना और वो वाइटल से निकाला था. जुनैद जमशेद ने सामी सलोनी से महबूबा निकाला था बिकॉज उस टाइम में भी लोगों को इस बात का पता था कि यू नो कि एक मतलब आप प्रमोट कर रहे हो फेयर स्किन को. सो एक गाना है जो कि हम सब सुनते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दीवाने. एक्चुअली में मेरा कलेक्शन में ये था कि देयर वाज दिस टेक्स्ट मैंने एक्सट्रैक्ट किया था टेक्स्ट और आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट कि कोई भी स्टीरियोटाइपिकल कलेक्शन है तो कोई भी एक गार्ड में कहीं पे भी एक टेक्स्ट पढ़े तो दे शुड नो व्हाट द कलेक्शन इज अबाउट. एज माय इट आल्सो लाइक द बैकग्राउंड says every color matters. So I'm promoting like मुझे लोग क्वेश्चन नहीं करें आपके कि are you resentful to the fair skin but no. मेरे मकसद ये था कि you should be comfortable in your own skin because it took me a lot of time. मैं खुद थोड़ी टैन हूँ तो बचपन में और टैन थी तो बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ और घर वाले भी सोसाइटी भी. तो
बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैंने उस स्किल को इसके अंदर इम्प्लीमेंट की कि हम लोग किस तरह पर्सनालिटीज़ को रीड कर सकते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर से, और किस तरह हम लोग पर्सनालिटीज़ को फोटोग्राफी और स्केचिंग के अलावा भी ज्वेलरी में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पर्सनालिटीज़ को फोटोग्राफ करके या स्केच आउट करके उनको प्रिजर्व करें, हम लोग उनको कस्टमाइजेशन करवा के उनको ज्वेलरी में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं किसी पर्सनालिटी के बारे में क्या फील करता हूँ उसको मैंने एक्चुअल पर्सनालिटी की फेस के साथ एलिमेंट्स और कलर्स के को कंबाइन करके फॉर्म वगैरह की है। तो इस तरह से मैंने अपने टॉपिक को सिलेक्ट। इसके ऊपर लेदर की ना मोटाई पे डिपेंड करता है। तो लेदर पे भी जाते हैं कि उससे मेरे अगर ये
एक ही पिक्चर बन बस साल का प्रोसेस थी रिसर्च वीडियो